अब शुभ घड़ी आ चुकी है। वर वधू दोनों एक दूसरे को वरमाला पहनाइए और इस पवित्र बंधन की शुरुआत कीजिए। वीर का चेहरा चमक रहा है। उसकी नजरें नैना पर टिकी हैं, जिसमें बेशुमार प्यार और सुकून है। बस बस कुछ पल और, फिर नैना हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। आरव भी कितना खुश होगा ना कि उसकी पसंदीदा भाभी हमारे घर की रौनक बनेगी। वीर वरमाला जैसे ही नैना की गले में डालने वाला होता है, तभी अचानक रुको, बस और नहीं, मैं ये शादी नहीं कर सकती। एक पल में सब कुछ रुक जाता है। शहनाई की आवाज जैसे अचानक खामोश हो जाती है। नैना, ये क्या कर रही हो तुम? यह कोई मजाक है क्या? देखो देखो, सब लोग देख रहे हैं। अगर डर लग रहा है तो मेरा हाथ पकड़ लो, लेकिन ऐसा मत करो। ये मजाक नहीं है वीर, ये वो सच है जिसे मैं अब तक गले में फांस की तरह दबाए बैठी थी। मैं ये शादी नहीं कर सकती क्योंकि मेरा दिल यहाँ नहीं है। नैना की नजरें वीर को छोड़कर भीड़ में खड़ी एक छोटे भाई आरव पर जाकर टिक जाती है। मैं तुमसे वीर प्यार नहीं करती, बल्कि तुम्हारे छोटे भाई आरव से प्यार करती हूँ। मेरा सिंदूर, मेरा हक, दोनों सिर्फ आरव के हैं। भाभी, ये आप क्या कह रही हैं? होश में तो है ना? भाई की खुशियों का गला क्यों घोट रही हैं आप? झूठ मत बोलो आरव, तुम भी जानते हो कि वह रात, वो वादे सब सच थे। मैं वीर के साथ रहकर तुम दोनों भाइयों की जिंदगी नर्क नहीं बना सकती। आरव, तुम मेरा मतलब? आरव और तुम? नैना, होश में तो हो। वह मेरा छोटा भाई है जिसे मैंने अपने हाथों से पाल कर बड़ा किया है। आरव, कुछ बोल क्यों नहीं रहा? बोल। वीर की आंखों में आंसू भर आती है। मैं झूठ बोलकर किसी की जिंदगी नहीं बर्बाद कर सकती, ना ही वीर की और ना ही अपनी। सिर्फ एक बार मेरी आंखों में देखकर कहो कि ये सब सच है, कि तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया। मैंने कोशिश की थी, बहुत कोशिश की थी तुमसे प्यार करने की, लेकिन दिन पर जोर नहीं चलता वीर। यही कड़वा सच है। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं इस रिश्ते को निभा पाऊं, तुम्हें वो प्यार दे सकूं जिसके तुम हकदार हो। लेकिन जितनी बार मैं तुम्हारी आंखों में देखती थी, मुझे आरव का वो वादा याद आ जाता था जो उसने मुझसे उस रात को किया था। कौन सा वादा? क्या छुपा रही हो? क्या छुपा रहे हो तुम दोनों? क्या छुपा रहे हो? वीर, आरव ने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा। हमेशा तुम्हारी खुशी के लिए अपनी खुशियों को कुर्बान किया है। यहाँ तक कि मुझे भी उसने तुम्हें सौंप दिया था, जैसे मैं कोई वस्तु हूँ। लेकिन मैं कोई खिलौना नहीं हूँ जिसे एक भाई अपने दूसरे भाई को गिफ्ट कर दे। तो मैं क्या था? एक समझौता? क्या मेरा प्यार इतना कम था? क्या मेरा प्यार इतना कमजोर था नैना कि तुमने मुझे मारने के लिए भी नहीं छोड़ा? नैना चुप हो जाती है। उसके पास कोई जवाब नहीं था। उस दिन मंडप में जो टूटा, उसे वीर के दिल में सालों पहले एक वादे को छोड़ दिया। अरे नैना, बस कर। तू हर रोज यहाँ मटका लेकर पानी भरने आती है या सिर्फ खेलने के लिए? देख, सूरज ढलने को है। अगर तू खाली मटका लेकर गई तो तेरी माँ फिर बहुत डांटेंगी तुझे। अरे सोनम, काम तो सिर्फ एक बहाना है पगली। असली मजा तो यहाँ इस ठंडे पानी में और तेरी बातों में है। देखना कितना सुंदर और शांत है ये तालाब। ऐसा लगता है जैसे ये हमें अपनी बाहों में बुला रहा हो। नैना, मजाक मत कर। यहाँ के लोग कहते हैं कि इस तालाब की गहराई बहुत ज्यादा है, अंत नहीं होता उसका। सूरज ढलने वाला है, चल वापस आ जा। नैना, अरे सुन रही है ना? आजा, वहाँ पानी बहुत गहरा है।
नैना सोनम की चेतावनी को अनसुना कर देती है। वह धीरे धीरे पानी के बीचों बीच जाने लगती है। अचानक पानी की सतह पर एक अजीब सी हलचल होती है, जैसे नीचे से किसी ने उसका पैर खींच लिया हो। सोनम, सोनम मेरा पैर, कुछ है नीचे, सोनम बचाओ, 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 कोई है, नैना डूब रही है। सोनम, सोनम मुझे बचाओ, मैं डूब रही हूँ। तभी वीर सोनम की चीख सुनकर बिजली की गति से दौड़ता हुआ आता है। उसकी आंखों में नैना के लिए सिर्फ फिक्र है। वो बिना सोचे तालाब में कूद जाता है। नैना, घबराना मत, बस हार मत मानना। मैं आ गया हूँ, मैं आ गया। अपनी आंखें खुली रखना बस। वीर उसके पास पहुंचता है, उसका हाथ पकड़ता है। मेरा हाथ पकड़ो, जल्दी मेरा हाथ पकड़ो, कस के पकड़ो ऐसे, बस छोड़ना मत। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। वीर बड़ी मशक्कत के बाद नैना को सुरक्षित किनारे पर ले आता है। यह कांप रही थी। मौत को इतने करीब से देखकर उसकी रूह कांप उठी थी। वीर उसके पास बैठता है और उसकी सांसों के सामान्य होने का इंतजार करता है। वीर, 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 मुझे लगा मैं आज मर जाऊंगी। वो पानी बहुत गहरा था। अगर तुम नहीं आते तो। पर मैं आ गया ना, अब डरने की कोई बात नहीं है। जब तक मैं हूँ तुझे ये मौत छू भी नहीं पाएगी। सच? तुम हमेशा मुझे बचाओगे? नैना, मैं तुमसे वादा करता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। तो ठीक है ना नैना, मुझे तो लगा तुझे मैं आज खो दूंगी। मैं ठीक हूँ, वीर ने बचा लिया। उस दिन तालाब की गहराई में एक डर डूबा था और किनारे पर एक अटूट वादा, एक ऐसा वादा जो वक्त के साथ दोस्ती में बढ़कर प्यार में बदल गया। आज फिर देर कर दी तूने, कब से इंतजार कर रहा हूँ। अरे साहब, इंतजार करना भी सीखो, हर चीज इतनी आसानी से नहीं मिलती है। लेकिन तू तो मिल गई ना, वही काफी है। तेरे साथ बिताए हर लम्हे की अपनी कहानी है। कभी दोस्ती की मिठास तो कभी इश्क की रवानी है। ये तालाब, ये पेड़, ये हवाएं सब जानती हैं कि मेरी हर धड़कन अब सिर्फ तेरी दीवानी है। वीर, एक बात पूछूं, सच सच बताओगे? पगली, तू सवाल पूछे और मैं जवाब ना दूं, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। बोल, क्या बात है? वीर, दुनिया बहुत बड़ी है। अगर कल को हालात बदल गए, अगर किस्मत ने हमें जुदा कर दिया और मैं तुझसे बहुत दूर हो गई, क्या तुम मुझे भूल पाओगी? वीर का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। तेरी हंसी में ही मेरी दुनिया बस गई। दोस्ती से शुरू हुई मोहब्बत बन गई। सुने ना, ये धड़कन जो सुन रही है ना तू, ये सिर्फ तेरे नाम से चलती है। जिस दिन तू मुझसे दूर हुई, समझ लेना मेरी सांसें भी उसी पल रुक गई। लोग शरीर छोड़ते हैं, मैं तुझे नहीं छोड़ सकता। तो मेरी रूह का हिस्सा है। तू भी ना वीर, कितनी बड़ी बड़ी बातें करता है। वीर ने सच में अपना सब कुछ नैना पर लुटा दिया था। नैना हल्का सा शर्मा जाती है। कुछ समय बाद वो दोनों घर वापस जा रही थी। उन्होंने दो औरतों की बातें सुनी। अरे ये दोनों तो बचपन से साथ है, देख लेना, इनकी शादी तो ऊपर वाले ने पहले ही पक्की कर दी है। हाँ रे, इनका रिश्ता तो जन्म जन्म का लगता है। ये बातें सुनकर नैना हल्का सा शर्मा जाती है। लोग भी ना कुछ भी बोलते हैं, अभी तो हम सिर्फ दोस्त हैं। दोस्त? पर नैना, अगर इन लोगों की बात सच हो जाए तो वाकई हमारा साथ हमेशा के लिए जुड़ जाए। नैना कुछ पल के लिए चुप हो जाती है। तो मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा, शायद यही मेरी किस्मत का सबसे खूबसूरत हिस्सा होगा। मोहब्बत का सफर था, सादगी का साथ था। न कोई वादा किया, फिर भी हाथों में हाथ था।
उसे लगा कि सिर्फ दोस्ती का एक दरिया है, पर वीर के लिए तो नैना ही उसकी कायनात था। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर अचानक हंस पड़ते हैं। लेकिन किस्मत की कहानी हमेशा सीधी नहीं होती। कभी कभी वही वादे सबसे बड़े इम्तिहान बन जाते हैं। वीर को अचानक चक्कर आता है और वह गिर जाता है। अरे वीर क्या हुआ? जल्दी घर ले चलो, कोई है, जल्दी आओ, वीर को कुछ हो गया है। मैं ठीक हूं नैना, बस थोड़ा चक्कर। गांव वाले दौड़ कर आते हैं और उसे तुरंत घर ले जाते हैं। वैद्य जी कुछ देख चुप हो जाते हैं। उनका चेहरा गंभीर होता है। वैद्य जी कुछ बोलिए ना, वीर ठीक तो हो जाएगा ना? मुझे वीर से अकेले में बात करनी है। क्या हुआ है ऐसे? आप चुप क्यों हैं? बेटी, बात थोड़ी गंभीर है। वैद्य जी के कहने पर सब लोग कमरे के बाहर चले जाते हैं, लेकिन दरवाजे के बाहर चुपचाप नैना खड़ी थी। वो दरवाजे के पास खड़ी होकर अंदर की सारी बातें सुनने लगती है। वीर, जो मैं कहने जा रहा हूँ वो सुनना आसान नहीं होगा। क्या बात है वैद्य जी, अब साफ साफ कहिए, क्या हुआ है मुझे? तुम्हें एक गंभीर बीमारी है। ये अंदर ही अंदर तुम्हें कमजोर कर रही है। कितनी गंभीर? वीर की आंखों में पानी आ जाता है। दरवाजे के बाहर खड़ी नैना ये सुनते ही सुन रह जाती है। नैना की आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। जिसे वो अपनी जिंदगी मान बैठी थी, अब वही जिंदगी उसके हाथों से फिसल रही थी। नहीं, मैं नैना को ये दर्द नहीं दे सकता। वो मासूम है, वो मुझे तिल तिल कर मारते हुए नहीं देख सकती। मेरा प्यार उसके लिए सहारा बनना चाहिए था, बोझ नहीं। तालाब के किनारे वही पुराना पेड़। नैना तेजी से उसके ओर आती है। उसकी आंखें लाल है और जैसे बहुत रो चुकी हो। वो बार बार पीछे मुड़कर देखती कि कोई देख तो नहीं रहा, पर फिर से वह थोड़ी देर बाद आरव आ जाता है। नैना को इस हालत में देखकर आरव घबरा जाता है और बोलता है, क्या हुआ भाभी, अब रो क्यों रहे हो? किसी ने कुछ कहा क्या? नैना कुछ पल कुछ नहीं बोल पाती। उसकी आवाज गले में अटक जाती है और वो खुद को संभालने की कोशिश करती है। आरव, मुझे तेरी मदद चाहिए। ऐसी मदद जो शायद तेरी नजरों में मुझे हमेशा के लिए गिरा दे, पर मुझे ये करना होगा। आप बस बोलो, भैया ने मुझे पाला है और मुझे माँ जैसा प्यार दिया है। आपके लिए मैं अपनी जान भी दे दूंगा। आप जल्दी बताओ क्या हुआ। तो सुन, मुझे सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने नाटक करना होगा कि मैं तुझसे प्यार करती हूँ और तुम मुझसे प्यार करता है। क्या? ये पागलपन है। आप जानती हो आप क्या कर रही हो? भैया टूट जाएंगे। नैना की आंखों में आंसू बहने लगते हैं, लेकिन वो खुद को मजबूत बनाए रखती है। वैद्य जी ने वैद्य जी ने कह दिया है कि वीर के पास ज्यादा वक्त नहीं है। अगर उसे पता चला कि उसके जाने के क्रम में मैं खुद कर मर रही हूँ, तो वो चैन से मर भी नहीं पाएगा। आरव थोड़ा शांत होता है, लेकिन अभी भी समझ नहीं पा रहा था। मतलब? नैना धीरे धीरे पूरी सच्चाई बताती है। उसकी आवाज हर शब्द में टूट रही थी। वीर मुझसे नफरत करेगा। अगर उसे लगेगा कि मैंने उसे धोखा दिया है, तो उसका गुस्सा, उसके दर्द को मैं कम कर दूंगी। वो मेरे बिना जीना सीख जाएगा, क्योंकि नफरत मोहब्बत से ज्यादा ताकतवर होती है। आरव, यह सुनकर आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन भाभी, ये बोझ आप कैसे सहेंगी? पूरी दुनिया आप पर थूकेगी, लोग आपको बेवफा कहेंगे। आप खुद भाई की नफरत के साथ कैसे जी पाएंगी? मैं अब खुद के लिए जीना नहीं चाहती, मैं आरव के सुकून के लिए जीना चाहती हूँ।
उसकी आखिरी यादों में मैं एक धोखेबाज चेहरा होंगी। मैं बहुत बुरी होंगी, तो शायद उसे बिछड़ने में और तकलीफ नहीं होगी। तो आप ये सब इसलिए कर रही हो? हाँ, अगर वीर मुझसे नफरत करेगा तो वो मेरे बिना जी पाएगा। लेकिन आप खुद कैसे जी पाओगी भाभी? मैं जीने के लिए नहीं, उसके लिए जी रही हूँ। मोहब्बत अगर सच्ची हो तो त्याग बन जाती है। खुशियों की चाह छोड़ बस किसी की जिंदगी बन जाती है। मैंने खुद को खो दिया उसकी मुस्कान के लिए, क्योंकि मेरी हर सांस अब उसकी जिंदगी बन जाती है। आप बहुत बड़ी कुर्बानी दे रही हो भाभी। नहीं आरफ, ये कुर्बानी नहीं है, ये मेरा प्यार है। ठीक है, अगर यही रास्ता है तो मैं आपका साथ जरूर दूंगा। बस नैना, बहुत तमाशा हो गया। जैसे मैंने अपनी दुनिया माना, उसने आज मुझे भरे समाज में नीलाम कर दिया। आज के बाद मेरी जिंदगी की चौखट पर अपना कदम मत रखना। तू मेरे लिए आज मर गई है। वीर गुस्से से बाहर निकल जाता है। नैना एकदम मूर्ति की तरह खड़ी थी। उसकी आंखों में बहुत ही ज्यादा आंसू थे और आंसू गिर रहे थे। वह वीर को रोकना चाहती थी, पर अपनी सिसकी दबाकर खुद को रोक लेती है। वीर एक कोने में बिछी हुई पुरानी खटिया पर बैठ जाता है। वह शारीरिक रूप पर बहुत कमजोर हो चुका था। उसकी सांसें भारी है और हर आती जाती धड़कन जैसे किसी को बहुत ही बोझ तले दबा रही हो। मोहब्बत कितना छोटा लफ्ज है ना, और इसे छोटे से लफ्ज में मेरी पूरी कायनात बसी हुई है। वह जोर से खांसने लगता है। वह अपना सीना थाम लेता है। मैंने तुझे अपनी रूह में बसाया था नैना, और तुझे मेरी मोहब्बत का तमाशा बनाया है। काश इस दिन तालाब में मैंने तुझे ना बचाया होता, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। दूसरी तरफ मंदिर की सीढ़ियों पर नैना बैठी हुई थी। हे ईश्वर, मैंने दुनिया की नजरों में गुनाह किया होगा। वीर की नजरों में मैं गुनहगार हूँ, पर तू तो सब जानता है। मैंने किस्मत के पन्नों में खुशियां ना सही, पर उसके हिस्से पर सारा दर्द मुझे दे दो। नैना जोर जोर से रोने लगती है। मेरी उम्र उसे लग जाए भगवान, उसे लंबी जिंदगी देना, इतनी लंबी कि वह अपनी नफरत को जी सके। अगर मेरी नफरत ही उसे जिंदा रहने का मकसद है, तो मैं हमेशा उसको नफरत देना चाहती हूँ। बस उसकी सांसें चलती रहे, भले ही उन सांसों में मेरा नाम ना हो। उसे सलामत रखना, बस सलामत रखना। एक तरफ नफरत की आग में जलता हुआ वीर, जिसकी खांसी उसका अंत का इशारा है। दूसरी तरफ निस्वार्थ प्रेम और त्याग की मूरत नैना है, जो खुद को मिटाकर भी अपने प्रेम की सलामती मांग रही है। वीर की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसके पास उसका छोटा भाई आरव आता है। भैया, मुझे माफ कर दो, मुझे मौत की सजा दे दो, पर अब और नहीं। मैं ये पाप का बोझ लेकर और एक पल भी नहीं जी सकता। यह झूठ मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। आरव, क्या कह रहे हो? ये कैसी बातें कर रहे हो? भैया, नैना भाभी ने कभी मुझसे प्यार नहीं किया। वो कल भी आपकी थी और आज भी सिर्फ और सिर्फ आपकी है। उन्होंने जो कुछ भी किया वो नाटक था। वो नाटक जो दुनिया के लिए सिर्फ दिखावा था, वो सब एक फरेब था। जिस दिन उन्हें आपकी जानलेवा बीमारी का सच पता चला, उसी दिन उन्होंने अपनी खुशियों की बलि दे दी। वीर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो जानती थी कि आप उन्हें अपनी जान से ज्यादा चाहते हो। उन्हें लगा कि अगर वो मर गई या दूर चली गई
तो आप उस गम में अपनी जान दे देंगे। उन्होंने ये नफरत का खेल सिर्फ इसीलिए रचा था कि आप उनसे नफरत करें। वो चाहती थी कि जब आप इस दुनिया से जाएं तो आपके दिल में उनके लिए कोई गम ना हो, उनके खोने का कोई गम ना हो, बल्कि उनसे नफरत करने की ताकत हो। उन्होंने अपनी इज्जत, अपना प्यार और अपना वजूद सिर्फ आपको एक आसान मौत देने के लिए दांव पर लगा दिया। नहीं नहीं नैना, मैंने ये क्या कर दिया? मैंने उसे क्या कुछ नहीं कहा। मैंने उसे बहुत बुरा कहा। मैंने उस मासूम पर कीचड़ उछाला है, जिससे मेरे लिए अपनी रूह का नीलामी कर दी। वीर को कुछ देर स्तंभ हो जाता है। मुझे उसके पास जाना है। आरफ, मुझे चल उसके पास लेकर चल। मुझे उससे माफी मांगनी है। वो पगली, मुझे ले चल उसके पास, इससे पहले कि मेरी ये सांसें दगा दे जाए। मुझे एक बार बस उसे अपना कहना है। वीर लड़खड़ाते कदमों से दौड़ता हुआ उसी तालाब के किनारे पहुंचता है जहां नैना बैठी है। नैना उसे देखकर चौंक जाती है। किस्मत का चक्र वही लौट आया जहां से सब शुरू हुआ था, उसी तालाब का किनारा जहां कभी वीर ने नैना की जान बचाई थी। आज एक और जान की अंतिम गवाही देने को तैयार है। वीर के शरीर में अब रत्ती भर भी जान बाकी नहीं है, लेकिन सच को जान लेने की बात, उसका सुकून उसे खींचकर यहाँ ले आया। वीर तुम यहाँ इस हालत में क्यों आए हो? तुम्हें तो आराम करना चाहिए था। जाओ यहाँ से तुम जाओ वीर, चले जाओ यहाँ से, जल्दी चले जाओ। तुझे मुझसे नफरत करनी चाहिए। मैंने तुझे धोखा दिया है। जाओ यहाँ से। क्योंकि मुझे सच पता चल गया है। मुझे सच पता चल गया है नैना। सब कुछ मैं जान गया हूँ। क्यों किया तूने ऐसा? इतना बड़ा बलिदान, इतनी बड़ी आग अपने सीने में क्यों दबा कर रखी तूने? तू पागल है नैना, तू पागल है नैना। तूने मुझे जिंदा रखने के लिए खुद को ही मार दिया। क्योंकि मैं तुझे तड़पते हुए नहीं देख सकती थी वीर। अगर मैं तेरे पास होती तो तू मेरे सामने दम तोड़ता, तो मैं वो देख नहीं पाती। मैं चाहती थी तू मुझसे नफरत करे, ताकि मेरे जाने के बाद तुझे मौत का एहसास ना हो, बल्कि एक धोखेबाज के पीछे छूटने की राहत मिले। और तू खुद इस आग में जलती रही। क्या तुझे सच में लगा था कि नफरत के सहारे जीना मेरे लिए मुमकिन होगा? तेरे बिना जीना तो मेरी नफरत से भी सिर्फ तेरा ही नाम है। पगली है, अरे तो पगली है। तेरे बिना जीना मेरे लिए हर पल मरने जैसा ही था वीर। हर सांस एक बोझ थी, हर दुआ एक सजा थी। अचानक वीर को तेज खांसी आती है और वह कमजोर होकर नैना की गोद में गिरने लगता है। उसकी सांसें उखड़ रही थी। वीर नहीं वीर, आंखें खोलो, देखो मैं तुम्हारे पास हूँ, सब ठीक हो जाएगा। हम कहीं दूर चले जाएंगे। वीर मुझे छोड़कर मत जाओ। नैना रो मत। तूने मुझे निस्वार्थ प्यार करना सिखाया। पूरी दुनिया कहती है कि तू बेवफा है, पर तू जो है, तू खुदा से भी बढ़कर है। आज तेरे इन बाहों में मेरा मरना भी आसान हो गया है। अब कोई दर्द नहीं, बस सुकून है, सिर्फ सुकून। वीर का हाथ नैना के हाथ से फिसलकर जमीन पर गिर जाता है। उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं।